देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता हैं ही नहीं। तेजस्वी प्रसाद जी का वो विरासत की राजनीति मिली है और कहीं न कहीं जनसुराज से वो भयभीत है। उनको तो पेट में दर्द होना लाजमी है। तेजस्वी यादव कैसे नेता है? माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र नहीं होते तो आज तेजस्वी प्रसाद जी कहीं न कहीं गुमनाम होते। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमएलसी और प्रशांत किशोर के करीबी नेता रामबलि सिंह चंद्रवंशी जी। सीधा सवाल करेंगे आज इनसे। आप पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में जनसुराज में नेता अगड़ी जातियों के हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, नेता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जनसुराज में हर जाति के नेता लोग हैं। मुख्य नेता प्रशांत किशोर किसी न किसी हर व्यक्ति कोई न कोई जाति का होता है, लेकिन वह काम क्या कर रहा है, उसकी नीतियाँ क्या है, वह महत्वपूर्ण होती है। और आज जनसुराज का मानना है कि बिहार या भारत में सिर्फ जाति पाति की बात हो रही है और जहाँ जाति की बात होती है वहाँ विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए क्वालिटी की बात, मेरिट की बात, काबिलियत की बात होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है कि किस जाति में वो पैदा ले, लेकिन आपके बस में है काबिलियत। तो हर जात में काबिल लोग हैं, तो उन काबिल लोगों को इकट्ठे करके बिहार को विकसित करने का जो अभियान है जनसुराज का, उसी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर पांडे हों कि प्रशांत किशोर यादव हों कि प्रशांत किशोर अति पिछड़े और मुसलमान हो, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रशांत किशोर की जो नीतियां हैं, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है और सब वर्गों में विश्वास करती है, जाति में विश्वास नहीं करती है, सब वर्गों के काबिल लोगों को इकट्ठे करके बिहार के व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। अच्छा, कई लोग हैं जो प्रशांत किशोर को, जनसुराज पार्टी को वोट कटवा कहते हैं, बीजेपी का बी टीम भी बताते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, जिन पार्टियों को ये नुकसान होगी उनको तो पेट में दर्द होना लाजमी है और वही लोग इस तरह के कथन व्यक्त करते हैं कि प्रशांत किशोर या जनसुराज वोट कटवा है। लेकिन जो पार्टी अभी मात्र 4 महीने की 5 महीने की पार्टी हुई और जो पार्टी का श्री गणेश हुआ था, उसके 15 दिनों के बाद ही चुनाव लड़ा और 10% उसके वोट आ गए 10 दिनों की पार्टी में, तो आप समझ सकते हैं कि जो पार्टियां कई कई सालों से हैं वह भी आज 10% वोट लाने की स्थिति में नहीं है। तो इस पार्टी को कोई अगर वोट कटवा कहता है, इसका मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं जनसुराज से वो भयभीत है, तब इस तरह का कथन का प्रयोग करता है। अच्छा, आप दिन रात मेहनत करके पिछड़ा और अति पिछड़ा जातियों को एक साथ लाने में लगे हुए हैं, मगर क्या आपको लगता है कि नीतीश और लालू के रहते भर में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग आपका या जनसुराज का साथ देंगे? देखिए, मैं पिछड़ा वर्ग तो पिछले 35 वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर है, तो मैं पिछड़े वर्गों की बात नहीं कर रहा। मैं तो कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा, आज 5 वर्गों की जाति गणना सबके सामने है और यह सरकार ने ही, या नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने ही जाति गणने के आंकड़े कराए और जाति गणने के जो आंकड़े सबके सम्मुख आए वह चौंकाने वाला है कि उसमें 5 वर्ग निकल करके सामने आए। 5 वर्ग में सबसे अधिक, सर्वाधिक आबादी वाला वर्ग है अति पिछड़ा, जिसकी आबादी लगभग 38% है। दूसरा वर्ग है पिछड़ा वर्ग, जिसकी आबादी लगभग 27% है। तो यह पिछड़ा वर्ग 27% जो 35 वर्षों से सत्ता में काबिज है। और दलित को तो आरक्षण है ही, वो 17-18% है, मुसलमान भी 17-18% है, सवर्ण 10.5% है। तो यह जो 38% आज है राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, इसका जिम्मेवारी इन 35 वर्षों के शासन वाले नेताओं के लेने की कहीं न कहीं ज़रूरत है। और अगर ये जिम्मेदार का निर्वहन करते हैं जिम्मेदारी का, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वतः
घोषणा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताना चाहिए कि अब हम बिहार के मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते। जिन वर्गों का यह मौका नहीं मिला है, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन वर्ग के लोगों को हम बिहार की 1 नंबर की कुर्सी आज सौंपना चाहते हैं। तब जा कर के छोटे भाई और बड़े भाई, पिछड़ा और अति पिछड़ा की एका की बात होगी। ऐसे तो बड़ा भाई छोटा भाई के जब साथ हिस्सेदारी में बेईमानी कर रहा है, बेदखल कर रहा है, तो छोटा भाई बड़े भाई में आस्था कैसे व्यक्त कर सकता है। यही लड़ाई है मेन अति पिछड़ा और पिछड़ा का। इस बात को लोगों को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, आप बिहार की राजनीति को समझते हैं, काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति से जुड़े हुए भी हैं। क्या आपको लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी बिना गठबंधन बनाए चुनाव जीत जाएगी? देखिए, जो लोगों माने जो पार्टियां आज गठबंधन बना रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं उनका कुत्सित प्रयास है किसी न किसी तरह सत्ता में आना। लेकिन जो एक पार्टी आज अगर प्रयास कर रही है चुनाव में अपना अस्तित्व बनाने का, हो सकता है कि 2025 में सत्ता में वो पार्टी नहीं आए, लेकिन 2030 में फिर आए, लेकिन अपने नीतियों पर, क्योंकि यह बिहार में व्यवस्था बदलनी है। किसी तरह सत्ता में आना अगर रहे मकसद, तब किसी न किसी के साथ समझौता करके आ जाया जा सकता है। लेकिन जो बिहार की हालात बद से बदतर होते जा रही है, वैसी परिस्थितियों में एक पार्टी को अपना जो है अपनी बात, अपनी नीतियों को मनाने के लिए लोगों के बीच में जाएगी। अगर लोग इसके नीतियों को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से जनसुराज को वोट दे करके विकसित बिहार को ये लोग सपना जो है वह साकार करेंगे। एक आखिरी सवाल और लेंगे, तेजस्वी यादव कैसे नेता है? आप काफी समय तक उनके साथ रहे हैं, उनकी पार्टी में काम भी किए हैं, क्या वो सीएम मटेरियल हैं या नहीं? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता हैं ही नहीं। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र नहीं होते तो आज तेजस्वी प्रसाद जी कहीं न कहीं गुमनाम होते। इसलिए तेजस्वी प्रसाद जी को विरासत की राजनीति मिली है और उसी के तहत आज है वो इस तरह की बात कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री बनने की बात सोच रहे हैं, या सत्ता में आने की बात सोच रहे हैं। लेकिन हम लोग या बिहार की जनता आज भी उनको बड़े नेता के रूप में नहीं देखते। तो आपने सुना रामबलि सिंह चंद्रवंशी जी को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता हैं ही नहीं। तेजस्वी प्रसाद जी को विरासत की राजनीति मिली है और कहीं न कहीं जनसुराज से वो भयभीत है। उनको तो पेट में दर्द होना लाजमी है। तेजस्वी यादव कैसे नेता है? माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र नहीं होते तो आज तेजस्वी प्रसाद जी कहीं न कहीं गुमनाम होते। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता हैं ही नहीं। तेजस्वी प्रसाद जी को विरासत की राजनीति मिली है और कहीं न कहीं जनसुराज से वो भयभीत है। उनको तो पेट में दर्द होना लाजमी है। तेजस्वी